नमस्कार। आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपी अड्डा। और हमारी कंपनी आज जो है वो सेलो वर्ल्ड है, जो अ, जो कंज्यूमर वेयर में है, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में है, फर्नीचर्स में है। और मेरे साथ आज जो है प्रदीप राठौर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और अतुल परोलिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के। इनका आईपीओ जो है अक्टूबर 30 को खुल रहा है। और प्राइस बैंड है 670 to 648। ये ऑफर फॉर सेल है 1900 करोड़ का, जिसमें प्रोमोटर्स हैं और कुछ अदर सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं जो अपना स्टेक बेच रहे हैं। और कंपनी की वैल्यू जो है लगभग 13,750 करोड़ के ऊपर है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। मिस्टर राठौर, नमस्कार। मुझे ये नमस्ते। बताइए कि आप 19 सौ करोड़ का आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं ओएफएस। उसमें प्राइमरीली जो है प्रोमोटर्स ही बेच रहे हैं, पर कंपनी जो ग्रो कर रही है उसके लिए ग्रोथ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? सर, हिस्टोरिकली हमने जितना भी ग्रोथ किया है आज तक, हमने काफ़ी हेल्दी बॉटम लाइन पे किया है। और लास्ट 30 साल से कभी कंपनी ने बोरो किया नहीं है, एंड वी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट 3 से 5 साल का प्रोजेक्शन में भी हमको नहीं लग रहा है कि जो मार्जिन्स पे और जो सेल्स प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने प्राइमरी नहीं लिया है, because I think so we will be through with our internal accruals. हम्म। ये भी बताइए कि सर कि आप सेलो वर्ल्ड जो ब्रांड है, बहुत जाना पहचाना ब्रांड है ये। बट में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये है कि जो राइटिंग में जो सेलो का ब्रांड है वो आपके पास नहीं है। ब्रांड वो नहीं है, ओनरशिप उसका नहीं है, बट बाकियों में है, राइट? और राइट, कुछ एक्चुअली थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं आपके, बिजनेसेस कौन कौन से हैं आपके? तो हमारे 3 सेगमेंट है इस कंपनी के। कंज्यूमर वेयर बोलिए या हाउस वेयर बोलिए, उसमें ग्लास एंड नॉन ग्लास है। विच वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो 65% कंपनी का रेवेन्यू वहां से आ रहा है। 18% मोल्डेड फर्नीचर से आ रहा है और 16% पेन से आ रहा है। पेन अभी 3 साल हुआ, अभी शुरू हुआ है। जिसका ब्रांड अब यूनोमैक्स है हमारी कंपनी का। ये ब्रांड कंज्यूमर वेयर, ये कंपनी के पास में फॉर ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट परपेचुअल है। में अभी कोई रॉयल्टी नहीं है जो प्रमोटर्स, और ये ब्रांड ओन्ड है बाय प्रमोटर्स। खाली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके पास ये ब्रांड है, बिकॉज जब हम जेबी से एग्जिट किए थे तो उसके अंदर वो जेबी में ये ब्रांड था फॉर स्टेशनरी एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा ये कंप्लीटली ऑल क्लासेस में इज विद द प्रमोटर्स। और जो जिस सेगमेंट में अभी कंपनी ऑपरेट कर रही है और उसके एक्सटेंडेड कैटेगरीज में भी ये कंपनी के पास है परपेचुअल। हम्म। तो ये आगे जाके आपके जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ब्रांड होंगे वो यूनोमैक्स के अंडर ही आएंगे, राइट? हाँ जी, यूनोमैक्स के अंदर है। और ये जो सेलो ब्रांड जो है, जो कि इनिशियली प्रमोटर्स के पास था और अभी वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला गया है, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा? सर, वैसे तो बिकॉज वो जेवी में है, तो जेवी जब कभी कुछ होगा तो बात अलग है। बाकी तो आज की तारीख में तो उनका ही राइट है उस सेगमेंट के लिए। हम्म। बिकॉज दे हैव व्हेन वी एग्जिटेड आउट ऑफ द जेवी, उसके पैसे लिए हैं हुए, तो ब्रांड तो उनके पास ही रहेगा। ठीक है। तो ये बताइए कि ये तीन जो सेगमेंट्स हैं आपके, वो किस गति से बढ़ रहे हैं? सर, हमारा कंज्यूमर वेयर बिजनेस को मैं डिवाइड करूंगा दो में। एक ग्लासवेयर, एक नॉन ग्लासवेयर है। अ, सबसे बड़ा नॉन ग्लासवेयर डिवीजन जो कंपनी का ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता है, जो हम 16 से 18% ग्रो करेंगे। ग्लासवेयर 30। इसमें आपकी बॉटल्स आ जाती हैं, टिफिन बॉटल्स आ बॉक्सेस आ जाते हैं, जाते लंच हैं। बॉक्स आ जाते हैं, हाँ। कैसरोल्स आ जाते हैं, इवन स्टोरेज कंटेनर्स टू ऑल। ओके। और ग्लासवेयर में ग्रो करेंगे हम अराउंड 28 से 30% ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज अभी चेक सेगमेंट छोटा है, तो 25 से 27% हम ग्रो करेंगे। एंड वी विल बी आउटबीटिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ, बिकॉज वी आर एट हम 75 70% नहीं, 60 से 65% ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ही अभी तक है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक जो हमारे लिए 25 का ग्रो करना, 25 से 27% नेक्स्ट 3 इयर्स वुड बी इजी। और फर्नीचर सेगमेंट जो कि बहुत स्प्लिटेड है, बहुत से अनऑर्गेनाइज और लोकल प्लेयर्स है। और कहीं कहीं पे इसमें रिसाइकल रॉ मटेरियल भी बहुत वापरा जा सकता है।
बिकॉज इसमें कुछ ये नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्टली कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद फूड एंड ऑल। हम्म। तो वहां पे हमने ग्रोथ प्रोजेक्शन 7 से 9% रखा है, बिकॉज रॉ मटेरियल रिलेटेड प्राइस, जब रॉ मटेरियल नीचे गिरता है तो उसकी प्राइस भी करेक्शन काफी होता है, तो इसलिए शायद वॉल्यूम ग्रोथ होता है पर वैल्यू ग्रोथ कभी कभी कम दिखता है। तो वहां पे 8 to 9% और 8 to 10% वी विल ग्रो हम्म। इन द नेक्स्ट 3 years। तो दिस हम्म। इज अ ग्रोथ पैटर्न एंड कंसोलिडेटेड लेवल आप देखेंगे तो 20 से 22% तक ग्रोथ होगा कंपनी का ओवरऑल। हम्म। मिस्टर परोलिया जी, ये बताइए कि एबिटा मार्जिन आपका 25% के ऊपर है। क्या ये नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन है, इसी रेंज में रहेंगे? आप रॉ मटेरियल प्राइसेस को कैसे फैक्टर इन करते हैं, और आपके एबिटा को कब कैसे मैनेज करते हैं? जी, हमारा एबिटा आप हिस्टोरिकली भी सी आप देखेंगे 27 से लेके 25 के बीच में है। और आगे भी जब भी टर्नओवर बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट वी विल गेट। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे इट विल गो ऑन राइजिंग ओनली। पर फिर भी what we have projected is 25 to 26% around we will remain in that percentage. And with regard to passing of the raw material prices and all, see always in the history and historically whenever price come down, जब भी प्राइस कम होते हैं हम लोग हमेशा प्राइस डिस्काउंट देते हैं कंज्यूमर को। और जब भी हम्म। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं उस समय भी हम 1 से 1.5 महीने के अंदर हम अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि ये आप इस मार्केट में हैं, कस्टमर कंज्यूमर वेयर और या हाउस वेयर जिसको कहते हैं, और फर्नीचर में, जिसमें काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं। आप उसमें अपना ब्रांड प्रीमियम कैसे रख करते हैं, और क्योंकि कंपटीशन तो बहुत होता है उस इन सेगमेंट में। तो ब्रांड प्रीमियम आज की तारीख में वी आर एट एन अपर लेवल ऑफ मार्केट, बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज सुपर ब्रांड के 2.5x to 3 times हमारा प्राइस होता है। हमारा प्राइस एक नॉर्मली रीजनल प्लेयर, आई वुड नॉट से अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज का तो कोई प्राइस का बहुत पता नहीं और ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, पर हम 15 से 20% से ऊपर नहीं है। और जहाँ पे परफॉर्मेंस आता है, जैसे आप एक बॉटल लेंगे जिसमें ठंडा पानी या गर्म पानी रहना चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आप 15% व्हेन द कंज्यूमर थिंक गुड ब्रांड, और जो 30 साल से हिस्टोरिकली आप बाय कर रहे हैं वेर यू गॉट गुड क्वालिटी एंड, ये तो प्रेफरेंस इसकी तरफ जाता है। हम्म। और आर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है कि वी आर वेरी एक्सपेंसिव, सो आर रॉ मटेरियल व्हाट वी यूज माइट बी अ लिटिल वेट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, तो उतना हम्म। कंज्यूमर देने के लिए तैयार है। अब मेरा आखिरी सवाल आपका, आपकी एक और लिस्टेड कंपनी है वेम प्लस, जो एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, वो क्या करती हैं, और आप उसको कैसे कंसोलिडेट करते हो? सर अभी तो 55 हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे इन चलो वर्ल्ड। मोल्डेड फर्नीचर इज द मेन सेगमेंट व्हाट वो ऑपरेट करती हैं, और जो लास्ट में हमारा थर्ड सेगमेंट ऑफ द कंपनी उसमें ऑपरेट करती है। 8 to 9% ग्रोथ है, थोड़ा ग्रोथ लेवल ट्रेजेक्टरी कम है ओवर द लास्ट, बिकॉज बट उसमें भी आप देखेंगे तो वी आर बेस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉटम लाइन। वी लास्ट ईयर वी डिड अराउंड 16 से 17% एबिट मार्जिन था हमारा, और फ्यूचर में भी वी वांट टू ग्रो एंड ग्रो एट एन हेल्दी पेस। और हमें वी आर कमिंग आउट विद सम मोर नीश प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इन फर्नीचर, जो हमको कंपटीशन से, जो लोअर कंपटीशन है, रीजनल कंपटीशन है जो सेकंड से है, उससे थोड़ा अलग करेगा। हम्म। आखिरी सवाल मेरा, आपका एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बन रहा है राजस्थान में ग्लासवेयर के लिए, वो कितना बड़ा है और कब तक वो आ पाएगा ऑन स्ट्रीम? सर इफ यू सी सेलो के 13 प्लांट्स है और 5 लोकेशन है। राजस्थान में जो ग्लासवेयर प्लांट आ रहा है वो सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, विच इज ड्रिंक वेयर बेसिकली। आप ग्लास है, टम्बलर ये वो, उसमें लगभग 200 करोड़ का फर्स्ट फेज में हमारा कैपेक्स है। और वहाँ पे जो लैंड है, आई थिंक तो दमन हमारा सबसे बड़ा हब है, जहाँ पे हमारे 8 यूनिट्स है आउट ऑफ दी 13, एंड द 14th विल बी राजस्थान यूनिट फर्स्ट। 500 करोड़ इज द आउटले इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। हमारे सब वर्टिकल्स अब जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिएगा वुड बी मोस्टली एट राजस्थान, बिकॉज वी हैव acquired quite a big land, so the growth एक ही एरिया में एक ही जगह से करेंगे, बिकॉज इज लिंक्ड ऑल्सो टुडे राजस्थान से। ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी इजी, वी आर नियर टू द मार्केट देयर ऑल्सो,
and even on some part even to the raw material in the glassware. We are very near जहाँ से हमको रॉ मटेरियल चाहिए फॉर ग्लासवेयर। मिस्टर प्रदीप राठौड़ और अतुल परोलिया जी, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। आपका आईपीओ जो है अक्टूबर 30 को खुल रहा है, 616 और 648 के बीच में है प्राइस बैंड, और आपकी कंपनी की वैल्यू जो है लगभग 13,750 करोड़ के ऊपर है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में, और अब आप 1900 करोड़ का ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद आज आईपीओ अड्डा में आने के लिए और बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।